दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक नई वीडियो। ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो है और इसमें मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अपने हम घरों के बर्तनों से कैसे हम अपने भगवान की मूर्तियाँ बनवा सकते हैं। चाहे वो बर्तन पीतल का हो, सिल्वर का हो या कॉपर का हो, गोल्ड का हो या चांदी का हो, कैसे भी उससे हम अपनी भगवान की मूर्तियाँ बनवा सकते हैं अपनी आंखों के सामने। ये कारीगरी पुराने लोग करते थे पहले, लेकिन 100 साल पहले करते थे, लेकिन आज भी ये कारीगरी हमारे हिंदुस्तान में जिंदा है अभी भी। हमने खुद अपनी आंखों के सामने बनवाए हैं। हमारे घर के बाहर आया था, हमने अपनी आंखों के सामने बनवाए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि कैसे बनी और कितनी प्यारी लग रही हैं वो मूर्तियाँ जो बनी हैं। अब मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, वीडियो दिखाऊंगा सिर्फ खाली। आप देखिए, माना कि कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, लेकिन वीडियो जो है आप एंड तक देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, कि कारीगरी हाथ की क्या होती है। आपको मैं वीडियो ही दिखाता हूँ सीधा। ये है अपनी शेरावाली माता की मूर्ति। इसकी हमें डुप्लीकेट बनानी है सिल्वर फॉर्म में। अब देखते जाइए कि इसे हम अपनी सिल्वर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ये हैं वो सिल्वर के बर्तन जिनकी हमें वो मूर्ति बनानी है। अब हम इनको मेल्ट करके हल्का हल्का इनको मरोड़ तरोड़ के अच्छे से इन्हें हीट होने के लिए रखेंगे, जिससे कि हमारा जो हीटिंग का बॉक्स है उसके अंदर ये फिक्स आ जाए। इसके बाद हम इसे हीटिंग के बॉक्स में रख के इसके अंदर इसको हीट करेंगे और अच्छे से हीट करेंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। जैसे ही ये मेल्ट होगी तो ये लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी थोड़ी सी। तो अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, ये लिक्विड फॉर्म में होने वाली है। अब यहाँ से ये मशीन है हमारी, इससे हवा पास होती है। इसे हम इसको घुमाएंगे तो ये घुमाने के बाद इसके अंदर आग लगेगी हवा की मदद से। आग लगने के बाद ये धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही ये मेल्ट होगा वैसे ही वो भी मेल्ट होता रहेगा जो हमने अपने सिल्वर का पैन डाला है इसके अंदर। जैसे ही मेल्ट हुआ ये, तो वो उसका शेप जो था, जो पहले ज़्यादा था, वो अब कम होते जा रहा है धीरे धीरे। अब जैसे ही धीरे धीरे ये कम होता जा रहा है, उसके बाद बिल्कुल ये लगा लीजिए आप कि ये ना के बराबर साइज रह गया है इसका। और ये बिल्कुल ही अच्छे से मेल्ट हो रहा है, बहुत अच्छे से मेल्ट हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। और ये इतना मेल्ट, ये बस ज़्यादा नहीं, कुछ ही मान लीजिए आप 10 से 20 सेकंड के अंदर ये मेल्ट हो जाएगा। अब जैसे यही मेल्ट हुआ ये, तो आग कम पड़ गई थी, मेल्ट हो नहीं पा रहा था अच्छे से, तो हमने और इसमें कोयले डाले और इसको अच्छे से मेल्ट किया। फिर हमें ज़रूरत पड़ी थोड़ी और सिल्वर की, तो हमने एक सिल्वर का पोल इसके अंदर डाला और उसे मेल्ट किया। उसे मेल्ट करने के बाद जैसे ही वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा, हमें दिखा कि जो हमें उस मूर्ति को बनाने के लिए सिल्वर की जो मेल्ट सिल्वर थी जो हमें चाहिए थी, वो पूरी हो जाए। इसे ये देख लीजिए आप, गर्म होते जा रही है धीरे धीरे, वो मेल्ट होती जा रही है। पहले कितनी बड़ी थी, अब देखिए अब अंदर हो चुकी है बिल्कुल। और ये मेल्ट होती जा रही है धीरे धीरे पूरी पूरी। ये धीरे धीरे करके पूरी मेल्ट हो गई है अब। इसके बाद हम मूर्ति की बनाएंगे एक एक तरीके से कह लीजिए आपकी डिज़ाइन। डिज़ाइन कैसा, उसे रखने का।
जैसे ही हमने इसे रखा मिट्टी के अंदर, वैसे ही हमें इसकी शेप लेनी है बस खाली। शेप लेने के बाद अभी भैया शेप ले रहे हैं। शेप लेने के बाद अब हम इसे अच्छे से इसकी मतलब एक रेप्लिका तैयार कर रहे हैं। कहने को रेप्लिका भी कह सकते हैं, या बोलो तो इसको कॉपी कर रहे हैं एक तरीके से। मेहनत देखिए आपकी मेहनत कैसी है कि सालों साल चलने वाली चीज़ है ये। इससे हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मूर्तियाँ बनाना, हम किसी भी प्रकार का डिज़ाइन बना सकते हैं इससे। अब इसके बाद हम इसे हथौड़े से अच्छे से इसको टाइट करेंगे ताकि नीचे जो रेप्लिका है अपनी बिल्कुल टाइट हो जाए, और जैसे ही हम ये बॉक्स खोलेंगे ऊपर डिज़ाइन आ जाए, मूर्ति का पूरा पूरा डिज़ाइन आ जाए। ये देखिए आपकी मूर्ति का डिज़ाइन अब आ चुका है। अब धीरे धीरे करके हम इस मूर्ति को बाहर निकालेंगे। ऐसे नहीं बाहर निकलेगी ये, इसे बहुत सावधानी से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे ही हम इसे बाहर निकालेंगे, ये आपको इसकी शेप इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन वो शेप होगी, लेकिन आपको दिखेगी नहीं वो शेप। जैसे ही हम इसे और दबाएंगे, हमने इसे देखिए आप देखेंगे कि शेप आ चुकी है मूर्ति के अंदर बिल्कुल परफेक्टली। इसके बाद जैसे ही हमारा ये प्रोसेस पूरा होगा, हम उस मेल्ट किए हुए सिल्वर को इस होल के अंदर डाल देंगे। जो होल देखा है आपने, इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद कहीं जैसे हम अपना सिल्वर इसमें डालेंगे तो ऐसा ना हो कि वो सिल्वर फैल जाए, इसलिए हम पूरी सावधानी का ध्यान रखेंगे कि वो सिल्वर फैले ना। और इस होल में अच्छे से उसी डिज़ाइन के अंदर, जिस डिज़ाइन में हमारी मूर्ति है माता जी की, उसी डिज़ाइन के अंदर वो आ जाए। अब हम इसे बहुत सावधानी से बाहर निकालेंगे मूर्ति को, बहुत सावधानी से। ये लीजिए, ये सावधानी से हमारी मूर्ति निकल गई है अच्छे से। अब इसके बाद हम इसमें देखेंगे कोई कमी होगी तो हम उस कमी को पूरा करेंगे। अगर कोई कमी नहीं होगी तो हमारा काम समझ लीजिए परफेक्टली डन है। ये देख लीजिए, आपको दिख गया होगा कि शेप आ चुकी है। ये शेर है दिख रहा है, ऊपर माता जी दिख रही है, उनके हाथ दिख रहे हैं, और थोड़ा ये लगा लीजिए क्योंकि 50% हमें दिख रहा है कि हाँ ये क्या है, ये क्या बना हुआ है, क्या आर्ट बना हुआ है ये। इसके बाद हम इसके चारों तरफ मिट्टी लगा देंगे ताकि वो हीटिंग की वजह से हमारा सिल्वर बाहर ना जाए। अब हमें सिल्वर में से जो मेल्ट हो गया में से जो डस्ट है, जो हमारे खाने का डस्ट होता है पैन में, उसे बाहर साइड कर देंगे हल्का सा, और उसे बाहर निकाल देंगे। अब देखिए जी, हमारा सिल्वर ये जो है मेल्ट हो चुका है। अब हम इसे उस होल के अंदर डालेंगे। ये सिल्वर होल के अंदर डाल रहे हैं हम, और ये बिल्कुल अच्छे से अंदर डल चुका है। देख सकते हैं कि ऊपर ऊपर तक फुल हो चुका है पूरा। आप अब ये फुल होने के बाद इसे 2 मिनट रखेंगे, और ये देखिए हमारी मूर्ति बनके तैयार हो चुकी है। ये है हमारा अभी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसमें भी फिनिशिंग बाकी है। और ये हमने इसके बाद इसके अंदर फिनिशिंग कर दी है। फिनिशिंग करने के बाद देखिए कुछ ऐसा टच आया है, और फिनिशिंग भी हमने ऐसे करी है कि लग ही नहीं रहा कि ये हमारी आंखों के सामने बने हैं। ऐसा लग रहा है कि हमने किसी शॉप से ख़रीदे हैं ये, या तो या किसी फैक्ट्री से बन के आए हैं।